मेहता का उल्टा चश्मा। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। ओहो, कचौरे तो आज मस्त बनी है दया। एकदम फैंटेस्टी बनी है ना? मम्मी, फैंटेस्टी नहीं, फैंटास्टिक। वही। आज स्कूल नहीं जाएगा टप्पू? जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जादूगर टप्पू का। ये बंदर की तरह ऊपर क्यों लटका है? कचौरी, जलेबी, छोले से ऊपर जादूगर टप्पू का मैजिक है सबसे सुपर। टप्पू नीचे आजा अभी। मम्मी रुको ना, अभी तो शो शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो बताइए, इस टोपी में से निकलेगा खरगोश या चूहा? चूहा किधर है? किधर है? लो, शो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ और जेठिया डर गया। टप्पू तू शुरू कर। अराका बराका गिली गिली चू, जो भी है अंदर मेरे हाथ में आ जा तू। पापा कैसा लो? टप्पू दादाजी। अरे मैं किसको बोलूं? अरे ये खरगोशिया। ये पकड़ लिया। ये बस एक सॉफ्ट टॉय है, मैंने डोकला अंकल की शॉप से लिया था। ओह, ये सॉफ्ट टॉय तो एकदम असली रैबिट की तरह नो टाई है। मम्मी नो टाई नहीं, नोटी। ओह वही। बस और कोई करतब दिखाना बाकी रह गया है क्या? वो पापा एक और था पर। बस बस भाई, माफ कर दे मुझे। आज के लिए इतना ही काफी है भाई। पापा वो ग्लास नहीं, वो मैजिक कप है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था। दया मेरा टिफिन दे दे भाई। और हाँ, अगर उस मैजिशियन को कोई असिस्टेंट चाहिए तो टप्पू को भेज देना और वहीं पे छोड़ के आना। हाँ। अरे तू जेठिया की बातों पे ध्यान मत दे, प्रैक्टिस करते जा, तू भी एक दिन अच्छा जादूगर बनेगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इंडिया के मशहूर जादूगर करतब खान का, जिनके करतब और जोश उड़ाते हैं सबके होश। अब मेरा असिस्टेंट इस जैकेट की मदद से मुझे बांधकर इस टैंक के ऊपर लटका देगा। अगर 1 मिनट में मैंने इस जैकेट से निकलकर ये लॉक नहीं खोला तो ये खुद ब खुद खुल जाएगा और मैं गिरूंगा सीधा इस खूंखार पिराना मछलियों वाले टैंक में। फिर तो मेरी शामत पक्की समझो। काउंटडाउन शुरू किया जाए।
जादू गिली 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 शू। थैंक यू। करतब खान जादू करेगा ऐसा, उड़ाएगा होश, ले जाएगा पैसा। किसको बनना है मेरे आखिरी सबसे खतरनाक करतब का हिस्सा? किसमें है इतनी हिम्मत? मैं? जी हाँ, आ जाइए स्टेज पर। ऑल द बेस्ट। हेलो। अरे तू भी तो चल मेरे साथ। ठीक है, मैं बैक स्टेज से देखूंगा। आप लोगों को चोट तो नहीं लगा? मैं अभी साफ कर देती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? आप प्लीज और कुछ मत कीजिए, बस लेट जाइए बॉक्स के अंदर। माताजी, मुझे प्रोजेक्ट करना। ओहो मम्मी, प्रोजेक्ट नहीं, प्रोटेक्ट। हाँ, वही। लेट जाइए प्लीज। तो क्या आप रेडी हैं मेरा सबसे खतरनाक मैजिक देखने के लिए? यहाँ टनल की क्या जरूरत हो सकती है? और क्या है उस बैग में? जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास जादूगर खान। इतने पैसे? कुछ तो गड़बड़ है। अरे लगता है शो खत्म हो गया है। मुझे मम्मी के पास जाना होगा। वो अंकल, मैं टप्पू बेटा अभी आया। मम्मी, हाँ, देखा तुमने? मुझे आधा कर दिया था तुम्हारे इस जादूगर ने। हाँ मम्मी। तो कैसा रहा मैजिक शो? एकदम मस्त। कल आप होते ना तो आपको दो दया दिखती। अरे रहने दे भाई, एक ही दया काफी है। अरे आप ठीक तो हो टप्पू के पापा? हाँ भाई, हाँ। ये टूटे फूटे कुर्सी यहाँ किसने रखी? ये देख टप्पू, कल तेरे मैजिक शो के बाजू वाली बैंक में डकैती हुई। मैजिक शो के बाजू वाले बैंक में डकैती? ये आग का गोला। आप ठीक तो हो? अरे हाँ भाई। टप्पू दरवाजे पे देख कौन है। दिन ही खराब होने वाला है आज तो। क्यों जीजा जी, स्वागत नहीं करोगे हमारा? सुंदर वीरा, आप यहाँ कैसे? जादूगर खान ने मेरी बहन को स्टेज पे बुलाया फाइनल एक्ट के लिए। ये बात सुन के मैं सुबह की पहली गाड़ी पकड़ के आ गया। मुझे भी जाना है बहना। हाँ हाँ चलेंगे ना, एक और बार देखेंगे मैजिक शो। हाँ हाँ वीरा, जरूर जाएंगे। मम्मी, गोली, गोगी, पिंकू, सोनू को भी देखना था आज का शो। उन्हें भी कॉल करता हूँ। टप्पू सेना, आज शाम के मिशन के लिए तैयार हो जाओ। सुबह सुबह सुंदर ने आके मेरी सुंदर शर्ट को एकदम असुंदर बना दिया।
सबसे खतरनाक करतब का हिस्सा। किसमें है इतनी हिम्मत? ये लोग फिर से आ गए। आप आइए। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो प्लान चौपट हो जाएगा। अंकल अंकल, मेरी मम्मी खो गई, मुझे मेरी मम्मी ढूंढ कर दीजिए ना। कैसी दिखती है बेटा, मुझे ठीक से बताओ। वो सुंदर वीरा, यही मौका है। वो रही मम्मी, मिल गई। इतने सारे बैग्स लेके मैजिक शो देखने कौन आता है? कल भी मैंने यही देखा था, फिर आज वो डकैती का न्यूज़। मतलब मुझे शक है कि इस शो का उस डकैती से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, और जवाब टनल के उस पार है। पर तू अकेला जाएगा? मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। नहीं मम्मी, आप यहाँ सुंदर मामा के साथ रहिए और जादूगर खान को बिजी रखिए। तब तक टप्पू सेना जाएगी टनल के अंदर सच का पता लगाने। टॉयलेट कहाँ है? बताइए ना अंकल। चलिए बताइए ना, कहाँ है टॉयलेट? जल्दी चलिए अंकल। चिप्स का बैग छोड़ दे गोली। नहीं, कभी नहीं। मेरा शक सही निकला। टप्पू सेना रेडी, लेट्स गो। जरूर कुछ गड़बड़ है। ये क्या किया तुमने? सही तो किया बॉस, ये लोग आपकी पोल खोलना चाहते थे। जादूगर अंकल, हमने कुछ नहीं किया है, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। इन्हें छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। इन्हें यहाँ से छोड़ दो और उस खूंखार मछली भरे पूल में डाल दो। करतब खान जादू करेगा ऐसा, उड़ाएगा होश, चुराएगा पैसा। ये तो दो विलन है बहना। पर वीरा, हम भी तो दो हैं। इन बच्चों को छुड़ाने के लिए हम दोनों काफी है। पर कैसे बहना? मेरे पास एक प्लान है, पर उससे पहले हमें हमारा गेटअप ठीक
ठीक करना पड़ेगा। अरे क्यों? ये शर्ट तो मैंने खास लंदन से मंगाया था। नहीं नहीं, शर्ट तो A1 है। थोड़ा घुल मिल जाना पड़ेगा हमें। चल देखते हैं कुछ कॉस्ट्यूम मिलता है कि नहीं। मेरे चिप्स ले लिया। इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। जादूगर साहब, दरवाजे के बाहर 3 पुलिस जीप खड़ी है। और वो लोग अंदर आके छानबीन करना चाहते हैं। क्या? हाँ, अब जल्दी निकलते हैं यहाँ से। नहीं मम्मी, इस जादूगर को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। और टप्पू करेंगे क्या? आपका फोन दीजिए बस। बस अब मामा जी, आप वो गेट खोल देना। ठीक है। कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई नहीं। मर गए। ये गार्ड तो सामने ही खड़ा है। आइडिया! जल्दी जाओ, करतब खान बुला रहा है तुम्हें। लूट का माल उठाने में मदद चाहिए उन्हें। अरे तो तुम क्यों नहीं मदद करते? अरे मैं कैसे मदद करता? करतब खान ने खुद बोला है कि तुम हम सबसे ज्यादा ताकतवर हो। सच में? उन्होंने बोला ये? हाँ, और नहीं तो क्या। जाओ जाओ जल्दी जाओ। ओ, क्या एक्टिंग की है सुंदर। बॉलीवुड में तो तेरी जगह एकदम पक्की। चलो मम्मी, अब हमारा मैजिक दिखाने का टाइम आ गया। चल टप्पू। इतने भी क्या जल्दी है? हाँ? मेरे स्टेज पे मेरे फैंस को मेरा ही मैजिक दिखाओगे? ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। मम्मी भागो। जादूगर खान का मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, इसीलिए आज उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया है उन्हीं के ऊपर उन्हीं का मैजिक ट्रिक करने के लिए। क्या आप सब रेडी हैं? असिस्टेंट बक्सा ले आओ। कभी नहीं। नहीं। अरे आपको टेंशन हो रही है क्या? मुझे ये ट्रिक बहुत अच्छे से आता है। प्लीज आइए और बक्से के अंदर लेट जाइए। अरे इसका तो
हिडन बॉक्स मिसिंग है, मतलब ये ट्रिक फेल हो जाएगी। अरे बेटा, ये ट्रिक फेल हो जाएगी, मैं सच में 2 टुकड़ों में बट जाऊंगा। बचाओ! हाँ, असिस्टेंट मशीन ले आओ। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? सच बताने का टाइम आ गया है। अपने चिप्स पैकेट का बदला लेने आ रहा है ये गोली। इसे रोको प्लीज। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले सबको सच बताओ। हाँ, सारी चोरियां मैंने और मेरे आदमियों ने की है। हम जादू की आड़ में नजदीक के बैंक से पैसा चुराते थे। अब कोई रोको इसे, अब रोको इसे प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो सब सुन ही लिया है। देखिए मेरे टप्पू की मैजिक ट्रिक। करतब खान, अपने करतब दिखाना सबको जेल में। अरे दया! दया, संभाल के चल भाई, संदूक गिर जाता तो चटनी बन जाती। ये तो अच्छा है ना टप्पू के पापा, वैसे भी ढोकले की चटनी खत्म हो गई थी। कुछ भी। बहू, ये संदूक इसे दे दे, ये उठा लेगा। वैसे भी ढोकला खा खा कर ढोकले जैसा हो गया है। बापूजी, ला दया, मैं उठाता हूँ। बापूजी अभी देखो, आपके इस ढोकले की पावर देखो, देखो दया। हाँ। अरे टप्पू के पापा, ये तो बहुत भारी है। अरे दया, ऐसे 10 भारी संदूक उठा सकता हूँ मैं आराम से। हाँ। ठीक है, ले लीजिए। अरे दया, अरे दया, रखना कहाँ है, ये तो बताती जा। पापा, मैं आपकी मदद करता हूँ। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, हल्का सा संदूक है, हल्का। इसे उठाकर तो मैं पूरे 5 किलोमीटर जॉगिंग कर सकता हूँ। क्या बात है पापा? मम्मी, आप ये संदूक भी पापा के सर पर रख दो। एलिफेंट आइडिया टप्पू। ओह मम्मी, एलिफेंट नहीं, एक्सीलेंट आइडिया होता है। अरे वही तो मैंने कहा। अरे दया! बापूजी! क्या कर रहा है जेठिया? सॉरी बापूजी, सोफा बीच में आ गया था, वरना तो मैं आराम से उठा लेता। सॉरी। हाँ, इस पे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, उतनी ही बात बोलनी चाहिए जितनी करने की क्षमता हो। और दूसरी बात बापूजी, ये पंखा हम कभी खाते नहीं है, फिर भी लोग इसे पंखा क्यों कहते हैं? क्या बापूजी?
दादाजी ये देखिए। अरे ये तो मानिक महल का नक्शा है। ये महल मेरे चाचा जी ने बनवाया था। बहुत शरारती थे वो, बिल्कुल तेरी तरह टप्पू। ये एक्स जैसा क्या बना हुआ है? अरे इस पर तो शायद कुछ लिखा है। इस पर तो खजाना लिखा है। खजाना? मतलब हम माला माल होने वाले हैं। ये तू क्या बोल रहा है जेठिया? नहीं कुछ नहीं बापू जी, मैं तो डकार मार रहा था। मेरे चाचा जी को पहेलियां बनाने का और मुझसे सुलझवाने का बहुत शौक था। देख तो टप्पू, इस डब्बे में कोई ना कोई पहेली तो जरूर होगी। दादाजी ये देखिए। देखा, मैंने कहा था ना। टप्पू इस चिट्ठी को पढ़ जरा। मानिक महल में छुपा है खजाना, ढूंढ पाओ तो ले जाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। दादाजी हमें मानिक महल जाना चाहिए। इस पहेली को सुलझाने में बहुत मजा आएगा। और बापू जी, अगर पहली सॉल्व हो गई तो हमें खजाना भी मिल सकता है बापू जी। ये मानिक महल सिर्फ महल नहीं, भूल भुलैया है जेठिया। ये सब इतना आसान नहीं है। दादाजी डोंट फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। हाँ ठीक है, चलो। मैं 2 मिनट में सामान पैक करके आती हूँ। ओहो मम्मी, सामान बैग नहीं, सामान पैक होता है। हाँ वही तो कहा। हे माता जी, इतना बड़ा महल। तो कौन है आप लोग? मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। स्वर्गीय केसरलाल जी मेरे चाचा जी थे। ओ गणी खम्बा चंपकलाल जी, अब मैं भुल्लू सिंह, मानिक महल का चौकीदार। आज मानिक महल का रास्ता कैसे भूल गए जी? अरे भूलो भाई, रास्ता भूल जाते तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते? भाई भूलू, ये सब मेरा परिवार है। हम सब महल घूमने आए हैं। आइए, आप ही का महल है। ये कौन है दादाजी? अरे यही तो है चाचा जी। चाचा जी के इस महल में तो मैं खो ही जाऊंगी। दीदी यो मायावी महल से, यहाँ जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। पर आप चिंता मत ही करो, मन्ने महल के चप्पे चप्पे की जानकारी से आओ मैं आप सभी को महल घुमाता हूँ। हैं जी, आ जाओ जी, आ जाओ। बोलो भाई, हमारे पास मैप है, हम अपने आप घूम लेंगे भाई। आप हमारे लिए थोड़े नाश्ता का इंतजाम कर दो भाई। ज्यादा नहीं, बस ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, गुलाब जामुन, खमन, गाठिया, लड्डू के साथ में चाय मिल जाए ना तो वांधो नहीं हो भाई। जेठिया! और अगर कुछ भी ना मिले तो चाय बिस्कुट भी चलेगा भाई। हाँ बापू जी, ओके। हाँ। सब इंतजाम हो जाएगा, हुक्म। ये देख, राजा लोगा का सोफा। दादाजी हम इस वक्त झूमर हॉल में हैं। हमें यहाँ से। अरे दादाजी, टेबल पर कुछ लिखा हुआ है। संगीत का सुर अगर दिया सुनाई तो समझना सबकी शामत आई। दादाजी इसका मतलब क्या हुआ? अरे वाह, दया, ये सोफा तो हारमोनियम की तरह बजता है भाई। आहा। दादाजी बचिए, झूमर गिर रहा है। अरे कहीं है, टूटा तो नहीं? हाँ सब सही है। ये झूमर नीचे कैसे आ गया? बाबूजी, बाबूजी! अरे देख क्या रहा है जेठिया, मुझे नीचे उतार। बाबूजी, अभी उतारता हूँ। पर कैसे उतारूं? मैं घर से इतना सामान ले आई, सीढ़ी तो लाना भूल ही गई।
बापूजी। बापूजी, आप ठीक तो हो ना? अब मेरा हाथ अटक गया। बापूजी। जेठिया, मुझे नीचे उतार कर तू खुद ऊपर क्यों जा रहा है? सॉरी बापूजी, मैं अपनी मर्जी से ऊपर नहीं जा रहा हूँ। दादाजी, मैं पहेली समझ गया। ये सुर यानी पियानो वाले सोफे पर बैठने की वजह से शामत आई है। क्या मतलब टप्पू? मम्मी, आप वापस सोफे पर बैठो। आपके बैठने से ट्यून बजेगा और झूमर नीचे आ जाएगा। जब तक पापा झूमर से उतर ना जाए, तब तक आप भी मत उठना। पूजनीय चाचा जी को संगीत से बहुत प्यार था। बापूजी, उनके संगीत के प्यार ने मेरा बैंड बजा दिया। जेठिया, चल अभी टाइम वेस्ट मत कर। महल बंद होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। टप्पू बेटा, मैप देख के बता, अब हमें कहाँ जाना है? दादाजी, हमें इस रूम से राइट जाना है, उस दरवाजे से जिस पर गेम रूम लिखा हुआ है। देखो, और कितना टाइम है खजाने तक पहुंचने को? ए भाई, तूने कोई गड़बड़ नहीं की ना तो जल्दी पहुंच जाएंगे। दादाजी, ये देखिए नई पहेली। अच्छा, पढ़कर बता क्या लिखा है। चलिए टप्पू के पापा, हम उस तरफ देखते हैं। ठीक है दया, चलो। टप्पू के पापा, एक फुटबॉल का गेम हो जाए। पर दया, फुटबॉल है कहाँ? ये देखिए, ये है ना पुतले के सर पर। खजाना है अगर पाना तो खेलना है जरूरी। हार पड़ेगी भारी, जीतना है मजबूरी। इसका मतलब क्या हो सकता है टप्पू बेटा? पहेली के अनुसार हमें खेलना होगा, पर किसके साथ खेलें? या तो कोई है ही नहीं। अरे, उस तोप से निकले फुटबॉल ने जेठिया को निशाना बनाया है। दादाजी हट जाइए। सॉरी पापा, आप अकेले ही खेल रहे हैं टप्पू के पापा। दया। टप्पू, अपने पापा को बचा। दादाजी, पापा, आप जमीन पर लेट जाओ। और कितना जमीन पर लेटे? बस बस, इतना काफी है। अच्छा, तो मम्मी ने बॉल हटाया, इसलिए ये सब चालू हो गया। आने दो। काम हो गया। डोर के साथ दरवाजा भी बंद हो रहा है। डोर के बंद होने से पहले हमें उस रूम में जाना होगा। टप्पू बेटा। पापा, जल्दी करो। चाचा जी को खेलों से भी बहुत लगाव था। मुझे भी अपने साथ खिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं कभी खेलता ही नहीं था। आपने खेल लिया होता तो आज हमें फुटबॉल से मार नहीं खानी पड़ती बापू जी। सॉरी बापू जी। हमने कहा टप्पू के पापा, मार तो केवल आपको पड़ी है। नहीं नहीं, अब किसी भी सोफे पे नहीं बैठना है, किसी भी बॉल को हाथ नहीं लगाना है। टप्पू के पापा, सुन लिया ना आपने? बापूजी आपको क्या कह रहे हैं? खजाने के पास पहुंचने के लिए हमें इस कॉरिडोर को पार करना होगा। हे भगवान, उस कॉरिडोर में कोई पुतला ना हो बस। टप्पू के पापा, ऐसा पुतला क्या? अगर सफर रखना है जारी, करनी पड़ेगी सांड की सवारी। दादाजी, पहली तो साफ साफ कह रही है सांड की सवारी करनी पड़ेगी। पप्पू जी, टप्पू, आप सब रुक जाओ। मैं समझ गया हूँ, इसे छुआ तो पता नहीं क्या का क्या हो जाए, हैं? तो इसीलिए
इस सांड के पुतले को पूरा समझ कर ही हाथ लगाना होगा। मैं जाता हूँ। पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। टप्पू, गलती हो गई। एक मिनट। एक सींग खींचने से अगर बापूजी जमीन के अंदर जा सकते हैं, तो शायद दूसरा सींग खींचने से वापस आ जाए। पापा नहीं। डांट खाने से पहले बापूजी को सॉरी बोल देता हूँ। गलती हो गई बापूजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। सॉरी बापूजी। हाँ बापूजी, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। सॉरी मतलब सॉरी। बापूजी, क्या सांप से भी चाचा जी प्यार करते थे? ये जेठिया। सॉरी बापूजी। मेरे टप्पू का आइडिया काम कर रहा है। सब्जी, हेलो। सब्जी, आपके हाथ नहीं है ना? नहीं तो हम दोनों डांडिया में खेल लेते। जब तक सांप का ध्यान मम्मी के गरबा पर है, तब तक आप लोग आगे बढ़िए। बहू, टप्पू, तुमने हमारी जान बचाई। ये जेठिया, कुछ सीख इनसे। थैंक यू बापूजी। ये टप्पू, ये सुरंग ने हमें खजाने के रास्ते से भटका दिया क्या? नहीं दादाजी, उल्टा सुरंग ने हमें शॉर्टकट से खजाने के पास पहुंचा दिया है। कितना पास टप्पू? जल्दी बता कहाँ है खजाना? उस फाउंटेन के पास दादाजी के चाचा जी की मूर्ति होनी चाहिए। खजाना वहीं पर है। मूछें ही है मेरी पहचान, जो बताएंगी तुम्हें खजाने का स्थान। चाचा जी की मूछें बहुत बड़ी थी और वो अपनी मूछों से बहुत प्यार करते थे। दादाजी, लेकिन इनकी मूछें ऐसे मुरझाए हुए फूल की तरह नीचे क्यों हैं? हाँ टप्पू, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस दिन चाचा जी ने मूर्ति बनवाई हो उस दिन नहाए न हो तो? अरे मैं तो जोक्स कर रही थी। मैं समझ गया। दादाजी, ये पहले भी सॉल्व। नहीं, टप्पू रुक जा। चाचा जी ने अपने जीवन में जिस किसी भी चीज से प्यार किया है, उसने हमारी वाट लगाई है टप्पू। संभाल के। हे गॉड, माताजी, अंडरस्टैंड रास्ता। ओहो मम्मी, अंडरस्टैंड नहीं, अंडरग्राउंड रास्ता। हाँ, वही। सेम टू सेम दादाजी वाला संदूक। टप्पू, खोल कर देख, इसमें भी मेप है क्या?
इस संदूक में तो कोई खजाना नहीं है। टप्पू के पापा, ये खजाना नहीं तो क्या है? देखिए कितने सुंदर खिलौने हैं। अरे दया, खजाना मतलब ये खिलौना तो नहीं होता। जेठिया, खजाना मिल गया। कहाँ है खजाना? अरे वो साइकिल ही खजाना है। ये जेठिया, ये साइकिल हमारी खानदानी साइकिल है जो पीढ़ियों से हमारे खानदान की शान है। ये साइकिल मेरे चाचा जी ने मुझे यानी कि अपने भतीजे को गिफ्ट दी थी और आज ये दादा इस साइकिल को अपने पोते यानी कि टप्पू को गिफ्ट करेगा। वाह दादाजी, मेरे दोस्त जब इस अमेजिंग साइकिल को देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। टप्पू बेटा, ये आंटी की साइकिल है। इसे बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं बेटा। ये जेठिया क्या बोल रहा है? टप्पू, नहीं, ये हम नहीं बेचेंगे। खानदानी साइकिल खानदान में ही रहनी चाहिए, क्या बापू जी? बुल्लू सिंह, सही मौके पर आए हो भाई, बहुत भूख लग रही है। वाह बुल्लू सिंह, मजा आ गया। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, परिवार की खुशी से बड़ा खजाना और कोई नहीं। और दूसरी बात बापूजी, ये बर्फी में कभी बर्फ तो होती नहीं है, तो हम सब उसे बर्फी क्यों कहते हैं? बाय बाय। बाय बाय पापा। जब जल्दी होता है तभी रिक्शा हवा देकर चली जाती है। अरे भाई रोक है, ए रिक्शा, अरे वाह टप्पू के पापा, आपने तो गरबा का मस्त स्लैप किया है। मम्मी, स्लैप नहीं स्टेप। हाँ वही कह रही थी। ए जेठिया, ए रिक्शा कैसे रोकते हैं मैं दिखाता हूँ, चल। ए भाई, सड़क पे गाड़ियाँ चलाते हैं, एरोप्लेन नहीं। बाबू जी, रिक्शा वाला तो गया। पापा, नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। अरे वाह अंकल, पापा को एयरपोर्ट जाना है। हाँ, कोई रिक्शा टैक्सी रुकते ही नहीं, तो प्लीज आप टप्पू के पापा को चॉप कर दीजिए। ओहो मम्मी, चॉप नहीं ड्रॉप। ओहो, वही तो कह रही थी। आ जाइए अंदर। अरे भाई, यहाँ क्यों रोक दिया टेम्पो? नाश्ता करना है भाई तुझे। टेम्पो को नाश्ता करवाना है। पंक्चर हो गई है, उतरिए मुखौटा लगा के। कहाँ है मुखौटा? ओहो, पकड़ो उसे, मुखौटा लगा के। मुखौटा कहाँ है?
ये तो खुद ही जाल में फंस गया मुखौटा लगा के। अरे भाई है कहाँ ये मुखौटा? जेठालाल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुन्नू बॉस, आप मुखौटा सेम टू सेम फेस वाला बनाते हो। यही तो मेरा टैलेंट है। इस हफ्ते जेठालाल और अगले हफ्ते डायमंड मर्चेंट हीरा लाल का सारा माल लूट लूंगा। फिर लाइफ होगी सेट, मुखौटा लगा के। कहाँ है मुखौटा? ए भाई, मुझे पकड़ के इतना खुश मत हो। ए भाई, तुझे नहीं, वो मुझे देखकर खुश हो रहा है, मुखौटा लगा के। हैं? कौन बोला? ए भाई। बॉस, ये तो फिर बेहोश हो गया। तो देख क्या रहा है? उठाओ उसे और फिर बांध। तू तो बिल्कुल मुझ जैसा दिखता है भाई। ये कैसे हो सकता है भाई? हैं? क्यों चौंक गए? मैं हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा। नहीं भाई, मैं हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा। डुप्लीकेट भाई साहब, आपने मुझे किडनैप क्यों किया? तेरा घर साफ करने के लिए। जिसके घर मिलता है चोरी का मौका, मुन्नू पहनता है उसका मुखौटा। सुनो छोटी, जब तक मैं न कहूँ तब तक इसे छोड़ना मत। ठीक है बॉस। आ रहा हूँ गोकुल धाम वालों। हैंड्स अप! इतना खाकर हैंड्स अप करूं? चालाकी नहीं, चोर को तो मैं यूं पकड़ लेता हूँ, यूं। इस गोली ने फिर से मेरी दुनिया हिला दी। चोर चोर चोर, पकड़ो इसे। पुलिस, पकड़ो इस चोर को। कमाल है, मैं पहुंचू उससे पहले पुलिस पहुंच गई। मुखौटा लगा के। जूते है या हथौड़ा, पैर तोड़ दिया रे जेठालाल। सॉरी भाई, भागो यहाँ से मुखौटा लगा के। ए जेठिया, आ रहा। तू तो एयरपोर्ट के लिए निकला था ना, फिर यहाँ क्यों लैंड हो गया? वाह बाबूजी, वो
फ्लाइट मिस हो गई थी मुखौटा लगा के। मुखौटा लगा के इनके सामने नहीं बोलना है मुन्नू, याद रहे। तो मुखौटा लगाया ही क्यों? ऐसे ही जाता चेक इन करने। अब यहाँ क्यों आया वापस? वाह बापूजी वो। ए जेठिया, तू फिर से नाश्ता करने आ गया ना? भुक्कड़ कहीं का। एक तो फ्लाइट मिस कर दी और अब डबल नाश्ता चाहिए। निकल दुकान के लिए जा। दुकान क्या लाना है दुकान से बापूजी? दूध या दही? टप्पू के पापा, आपकी घमौरी चली गई। मम्मी, घमौरी नहीं, मेमोरी। हाँ, मैं भी तो वही कह रही थी। ए बबूचक, तुझे दूध दही लाने को नहीं, दुकान जाने को कह रहा हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जाने को कह रहा हूँ। हाँ, वो मैं पैनिक करने में भूल ही गया था। मैं दुकान ही जा रहा हूँ बाबूजी। पहले दुकान साफ करता हूँ, फिर आकर घर साफ कर दूंगा। चलो। पापा ऐसे अजीब तरह से क्यों बात कर रहे थे? पापा ठीक तो है ना? पता लगाना होगा। थैंक यू चुन्नू भाई, थैंक यू। आप तो बहुत अच्छे आदमी लगते हो। आप इस किडनैपिंग बिजनेस में कैसे आ गए भाई? अब क्या बताऊं जेठा भाई आपको। भाई ऐसे बार बार इधर उधर क्या देख रहा है? मतलब मेरा खेल खत्म? नहीं, दया। डरो मत, मैसेज इंग्लिश में है, पढ़कर बताओ। ऐसे बोलना था ना भाई, इंग्लिश बहुत इजी है, मैं तुझे सिखाऊंगा। ला दे फोन। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। अरे वाह, मेरी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। बड़ा टेम्पो लेकर आ जा, सारा माल साफ कर लेंगे। हाँ, मैं भी अपना माल साफ ही रखता हूँ। तुझे लोकेशन भेजा है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का। हाँ, ये तो मेरी दुकान का नाम है भाई। थैंक यू। सोतोराम, इस आदमी पर कड़ी नजर रखना, समझे? छोड़ ये तो सच में सोटू राम है। पता नहीं बाघा और नट्टू काका दुकान पर पहुंचे होंगे कि नहीं। फटाफट यहाँ से निकलना होगा, वरना ये मेरी दुकान पूरी साफ कर लेंगे। अरे ये तो नींद में चलता है। मजा आ गया। चल जल्दी भाग जेठिया और दुकान पहुंच। सेठ जी, ये क्या? कम ऑन बाघा बॉय, सब समझ जाएगा। वेल डन बाघा बॉय, हमने सारी दुकान का माल खाली करके टेम्पो में लोड कर दिया। सेठ जी बहुत खुश हैं। इस बार पेमेंट बढ़ाने की बात करता हूँ। एक नंबर काम किया है, आज सारा माल बिक गया, इसलिए तुम्हारा आज हाफ डे, आपसे तनख्वाह डबल डबल। ये टेम्पो वाला चुन्नो किधर गया? भागा जरा, चुन्नो को बुला, तब तक मैं ऑटो लेकर आता हूँ। ये क्या सामान टेम्पो में क्यों चढ़ाया? आप ही ने तो कहा। एक मिनट सेठ जी, आपका मुंह काला कैसे हो गया? लंबी कहानी है भाई, तुम लोग सामान उतारो। अच्छा सुनो, मेरे यहाँ आने से पहले मेरे जैसा दिखने वाला कोई आदमी आया था क्या? अच्छा छोड़ो, सारा सामान अनलोड करो, मैं अभी पैसे का गल्ला चेक करके आता हूँ। सामान क्यों उतार रहे हो भाई? बस सेठ जी, अभी तो आपने उतारने को कहा ना। सेठ जी, आप अंदर गला चेक करने गए थे या अपना काला मुंह साफ करने?
काला मुंह, चढ़ाओ चढ़ाओ इसे। ओहो, तो फिर से सामान चढ़ाने लगा भाई, उतार। ये क्या? दो सेठ जी, अब दुगना काम करना पड़ेगा। दो नहीं, सिर्फ एक। मैं हूँ सेठ जी और ये डुप्लीकेट है। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैं सेठ जी हूँ, ये डुप्लीकेट है। इसका फेस पर काला पेंट लगा है, ये जरूर चोर होगा। बांधो इसको, बांधो। ओके सेठ जी। बागा बॉय, रोप प्लीज। पापा, ये क्या अंकल, इन्हें बांधा क्यों है? छोटे सेठ जी, ये आपके पापा नहीं है, ये तो डुप्लीकेट है। ओह, डुप्लीकेट, मतलब मेरा शक सही निकला। अरे मैं ओरिजिनल पापा हूँ, डुप्लीकेट वो है। पापा कहाँ गए? यहाँ है तेरे पापा। नहीं, आप डुप्लीकेट हैं, क्योंकि आपके चेहरे पर काला कलर लगा हुआ है। सोतुराम आज फिर सो गया काम पर। जरूरी नहीं कि काला कलर लगा हो तो ये डुप्लीकेट है। अरे चुन्नू भाई, इनको बताओ जरा कि मैं ये असली जेठालाल हूँ। अरे चोरी पकड़ी गई, भागो। कहाँ गया तुम्हारा बॉस? ये है मेरे बॉस। पहले ढोकला दिया और अब धोखा दे दिया। टप्पू बेटा, मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटा? नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। बापूजी घर पर नहीं है, उनके आने से पहले मैं दया से गहने ले लेता हूँ, मुखौटा लगा के। दया, टप्पू के पापा, आप। दया, आसपास के एरिया में बहुत चोरी हो रही है। जी, तो आप? हाँ, अपने सारे गहने निकाल कर मुझे दे दे। अभी बैंक के लॉकर में डाल देता हूँ। माताजी, दो टप्पू के पापा, ये भाई साहब तो आपकी बिल्कुल वो है। क्या परेशानी? नहीं नहीं, वो जो एक से बहुत सारे बन सकती है ना, वो। चैन? नहीं। अरे दया, तेरे इस ये वो सवाल के जवाब की मुझे एक फोटोकॉपी दे दे भाई। हर बार दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, फोटोकॉपी। ये भाई साहब तो आपकी बिल्कुल फोटोकॉपी है। यस मम्मी, ये असली पापा है। पापा ही ऐसे बात करते हैं। थैंक यू टप्पू बेटा, तूने अपने पापा को पहचान लिया बेटा। मेरा टप्पूड़ा। छोटी, पोपटलाल, हाथी भाई, सब पकड़ो इसका। वो देख, अरे बाप रे, ये कंफ्यूजन कैंसिल करो और बताओ इसमें से जेठालाल कौन सा है? बड़ी मुश्किल से ढूंढा था आपको पापा, अब वापस कुछ सोचना होगा। सॉरी टप्पू बेटा, मैं तेरा असली पापा जेठालाल हूँ। ये नहीं, मैं जेठालाल हूँ, ये फोटोकॉपी है। ये नहीं, मैं जेठालाल हूँ, ये फोटोकॉपी है। ये फोटोकॉपी तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब बबीता जी का भी मुंह काला है तो क्या वो भी जेठालाल है? जेठा जी,
फोटो शूट के लिए जा रही थी, सारा मेकअप बर्बाद कर दिया। हाँ। सॉरी बबीता जी। 10 रुपया भाई मेरी कॉपी मत करा। ओए यार ये तो दोनों ही सेम बोल रहा है, अब की करें? हाँ। No fear when टप्पू is here। मेरे असली पापा तो अपने इस फेवरेट डॉगी अप्पू के साथ खेलते हैं। और नहीं तो क्या, मुझे मेरा टप्पू और अप्पू दोनों प्यारे हैं। नहीं, दूर रखो इस अप्पू को। मम्मी रेडी? हाँ टप्पू। मेरे सखाराम की हेडलाइट फोड़ दी। ओए हमारे जेठा भरा की फोटोकॉपी बढ़ाता तैनू तो मैं छड़ांगा नहीं ओए। कौन है तू? बोलो। ये ऐसे नहीं बताएगा सोडी अंकल। नो फियर व्हेन टप्पू इज हियर। इस पर टप्पू सेना को अपनी ट्रिक चलानी ही पड़ेगी। ये आदमी हंसते हंसते सब बताएगा। बताता हूँ मैं मुन्नू मुखोटा हूँ। मुखोटा लगा के मेरा टैलेंट ये है कि लोगों के फोटोज और वीडियोस देख के उनके जैसे मुखौटे बनाना, और जिस दिन वो कहीं बाहर जाते उस दिन उनका रूप लेके उनका सब माल लूट लेना। बस बहुत सारे पैसों के साथ मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। ढिशक्याओ, नाम है मेरा ढिशक्याओ। चोर मुझे देखकर करते हैं म्याऊ। बयान तेरा रिकॉर्ड करके मैंने कर दिया तेरा ढिशक्याओ। इसमें मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, दूसरों के पैसे पे कभी भी लाइफ एंजॉय नहीं करनी चाहिए। वाह बापूजी वाह, आशीर्वाद। और दूसरी बात बापूजी, पैराग्राफ में तो कोई ग्राफ नहीं होता, फिर भी उसे पैराग्राफ ऐसा क्यों कहते हैं? वाह भाई वाह, जेठालाल की फोटो कॉपी का सब कुछ लूटने का प्लान पूरा ही होने वाला था, पर जिसके साथ गोकुल धाम वासी जैसे साथी हों और जिस परिवार में टप्पू और दया जैसे महारथी हो, उसका कोई क्या लूट पाएगा। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। ओए लुढ़क गया। ड्रैगन मत ले मुझसे पंगा, मैं हूँ दुनिया का सबसे बड़ा अंडा। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ड्रैगन रुक जाओ, तुम मत इसे खाओ। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ओए फिर से लुढ़क गया यार, बचाओ। ओ सुपर बॉल।
ये ढोकला भाई के जेट पैक ने तो अपने टप्पू को सचमुच का सुपर बॉय बना दिया। इस शो के बाद ये जेट पैक पहनकर तो मैं उड़ता हुआ घर जाऊंगा। मजा आएगा। ओए फिर लुढ़क गया। हाँ। आप सभी का हमारे इसमें स्वागत है। किसमें बहू? किसमें स्वागत है? अरे वो होता है ना वो जिसमें सब लोग आते हैं। पार्टी? अरे पार्टी नहीं, वो होता है ना वो जिसमें सब लोग पार्ट लेते हैं। रेस? अरे रेस नहीं, वो होता है ना वो। अरे जल्दी बोलो बहू, हमें इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन को आगे भी बढ़ाना है। हाँ, फैमिली ड्रेस कमीशन। आप सभी का इस फैमिली ड्रेस कमीशन में स्वागत है। फैमिली ड्रेस कमीशन नहीं मम्मी, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। तू समझ गया ना? आप लोग भी सब समझ गए ना? हाँ, समझ गए भाई। तू बोल रहे। बच्चे के पॉप्स ने तो मेरी दुनिया ही हिला दी। लेकिन पोपटलाल को डंडे पे उड़ते हुए देख रहा हूँ पहली बार। मैं दुनिया हिला दूंगा। बचाओ, बचाओ, कोई है? अरे कोई मुझे बचाओ, 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 कोई है?
हिल गई दुनिया। पोपटलाल अंकल, जल्दी से रस्सी पकड़ लीजिए। हाँ पोपट भाई, हम आपको झट से ऊपर खींच लेंगे। खींचो। जोर से खींचो। पोपटलाल अंकल, गोगी कहाँ है? गोगी कहाँ है? गोगी खींचो और अब छोड़ना मत। ओए मम्मी। दया भाभी, रस्सी मत छोड़ना। आज तो मेरी दुनिया बार बार हिल रही है। अरे कोई ओए मम्मी, टप्पू बचा मुझे। संभल के टप्पू बेटा।
शाबाश टपुड़ा। टप्पू, गोगी को छीन ले उससे। हाँ? नहीं अय्यर अंकल, ऐसा करने से गोगी को और उस बर्ड को चोट लग सकती है। अरे इस पोपटलाल को रॉकेट समझ के कौन उड़ा रहा है बार बार? बचाओ, इस ईगल ने तो मेरी दुनिया ही हिला दी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। टप्पू बेटा, पोपट भाई को तो तू ले आया। गोगी बेटा को क्या वो चील बहन लेकर आ रही है? चील बहन? क्या तेरे क्या मासी के लड़के लगती है वो चील, जो तू उसे चील बहन कह रही है? मौसी की नहीं, मामा की। मजाक कर रही थी टप्पू के पापा। पता है दादाजी, उस चील ने गोगी को अपने घोंसले में रख लिया है। लेकिन वो चील ऐसा कर क्यों रही है? इसी बात का तो पता लगाना है दादाजी। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मुश्किल से मुश्किल समस्या का भी हल निकाल सकता है। और दूसरी, ये गाठिया कभी गाता तो है नहीं, फिर भी हम उसे गाठिया ऐसा क्यों कहते हैं? मुझे क्या लगता है ना, ये चील बहन ना गोगी को वो समझ रही है। वो क्या मम्मी? अरे वो जो छोटे छोटे होते हैं ना। केक नहीं, वो जिन्हें हम पालते हैं। डॉगी? अरे डॉगी नहीं, वो जो छोटे से तेरे पापा जितने बड़े हो जाते हैं। मम्मी जल्दी बताओ, अभी आपको और हम सब बच्चों को मिलकर गोगी को भी बचाना है। हाँ, बच्चे, लगता है चील बहन गोगी को अपना बच्चा समझ रही है। तभी तो देखो कितने प्यार से चील बहन गोगी को जबरदस्ती खाना खिलाने में लगी हुई है। हाँ, आप सही कह रही हो मम्मी, वो जरूर गोगी को अपना बच्चा समझ रही है। पर वो ऐसा कर क्यों रही है?
गोगी, गोगी। टप्पू, हाँ? मुझे बचा टप्पू, मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। डर मत गोगी, वो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। पर वो मुझे जबरदस्ती पता नहीं क्या क्या खिला रही है। वो तूने ये जो अंडे का गेटअप लिया है ना, इसीलिए वो तुझे अपना बच्चा समझ रही है। हाँ? हाँ। ईगल बेबी गोगी, ईगल बेबी गोगी। हाँ? ओए मुझे एक बार नीचे आने दे गोली, फिर बताता हूँ। अरे अरे लड़ो मत तुम लोग। गोगी, मेरी बात ध्यान से सुन। अभी तुझे कहीं भी वो दिखाई दे रही है? हाँ? हाँ? नहीं। वेरी गुड। अब एक काम कर, धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरकर इधर आ जा। हाँ? हाँ। मुझे फिर से घोंसले में लेके आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। आइडिया, पोपटलाल अंकल। ओह, तो ये है उसका असली अंडा। हाँ टप्पू, हमें इस अंडे को वहाँ रख के गोगी को वापस लाना होगा। यही मौका है। चल गोगी। अरे वाह, इसे कहते हैं सुपर बॉय। सच में आज तो टप्पू ने असल में सुपर बॉय बनकर दिखाया है। बचाओ! कोई मुझे बचाओ! इसने तो फिर से मेरी दुनिया ही हिला दी।